हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ईयर वाइज प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जो मैंने सेलेक्ट किया है वो जेईई एडवांस 2021 का ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। A wide slab consisting of two media of refractive index N1 and N2। बच्चों एक वाइड स्लेब है यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसमें दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देयर आर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड अनदर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। करेक्ट। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम N1 टू N2 एट एंगल थीटा। बच्चों ये एक रे है जो इस इंटरफेस के ऊपर, जो कि इन बिटवीन N1 एंड N2 है, ये दो मीडिया को सेपरेट करिए, इस इंटरफेस के ऊपर थीटा एंगल पे एक रे इंसिडेंट है। करेक्ट। थीटा वेयर साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन 1/N1। और एक इंपॉर्टेंट गिवन जो है, ये बहुत नोटेबल चीज है बच्चों, गिवन इसमें जो दे रखा है कि साइन थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1, ये दे रखा है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज 1। बच्चों ऊपर जो मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एयर वाला है बच्चों। कौन सा है? एयर। Which of the following statements is are correct? The light ray enters air if N2 equals to N1। ऑप्शन ए। इसको चेक करना है बच्चों कि लाइट रे एंटर्स एयर, कि ये लाइट रे जो एयर में एंटर होगी, मतलब एयर यहां है बच्चों, वो इफ N2 इक्वल्स टू N1, अगर N2 इक्वल्स टू N1 हो तो ये स्टेट N2 मतलब इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट है, तो ये यहां स्ट्राइक करेगी बच्चों। स्ट्राइक करने के बाद ये इस मीडियम के अंदर एंटर होगी कब? अगर N2 इक्वल्स टू N1 हो तो आपको इसको चेक करना है। करेक्ट। तो हम चेक करते हैं बच्चों। सिंस N1 इक्वल्स टू N2, इसका मतलब रे गो विदाउट डेविएशन, रे विल गो विदाउट एनी डेविएशन। और बच्चों यहां एक मैं नॉर्मल बना लेता हूं जिस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्राइक कर रही है अपर सरफेस के ऊपर, तो ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करेक्ट। अब बच्चों आपको चेक करना है कि ये N1 इक्वल टू N2 होने पर एयर के अंदर है जो होगी। तो बच्चों इस इंटरफेस के लिए मैं यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है बच्चों और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो आपको चेक करना है व्हाट हैपन्स एक्चुअली, फाइनली क्या होता है। करेक्ट। ये एयर में एंटर होती है या नहीं बच्चों। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल हमको पता है इस इंटरफेस के लिए, क्योंकि ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है और ये इंटरफेस है। तो यहां अगर क्रिटिकल एंगल थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, करेक्ट, यानी इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, ये क्रिटिकल एंगल है बच्चों, क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR टेक्स प्लेस। इस इंटरफेस के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये एयर के अंदर है जो एंटर नहीं होगी, टेक्स प्लेस। करेक्ट। तो यहां चेक कर लेते हैं हम इसको। मैं दोनों और ये जो दोनों LHS और RHS का साइन लेने पर इंप्लाइज साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल। करेक्ट। बट साइन थीटा सी जो हमको पता है, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल का साइन वो है म्यू आर बाई म्यू डी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये जो रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। करेक्ट। नाउ म्यू आर तो बच्चों यहां रेयर मीडियम तो एयर है बच्चों। करेक्ट। तो साइन थीटा सी इक्वल टू एयर 1 हो गया और म्यू डी ये हो गया N2। करेक्ट। बट N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू N2 भी दिया हुआ बच्चों, तो इंप्लाइज साइन थीटा सी इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/N1। इट इज इक्वेशन 1। करेक्ट। और एंड गिवन साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/N1 एंड साइन थीटा ग्रेटर देन 1/N1, ये गिवन है बच्चों। करेक्ट। और इसको आप इक्वेशन आप है जो इस पॉइंट को कंसिडर करें तो 1/N1 साइन थीटा सी है, तो इंप्लाइज यहां से मैं लिख सकता हूं
साइन थीटा ग्रेटर देन 1/n1 इज इक्वल टू साइन थीटा सी। 1/n1 को रिप्लेस करूंगा मैं साइन थीटा सी से, साइन थीटा सी, तो इंप्लाइज थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी। इसका मतलब यहाँ जो थीटा जो है वो ग्रेटर देन थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो बच्चों इट विल रिफ्लेक्टेड बैक इनटू फर्स्ट n1, देन अगेन स्ट्राइक्स दिस इंटरफेस, एंड सिंस n2 इक्वल्स टू n1 तो इट गोज विदाउट एनी डेविएशन। करेक्ट। तो ये जो इस टाइप से रहेगा, यानी एयर के अंदर एंटर नहीं होगी, नॉट एंटर्स इनटू द एयर, एंटर्स इनटू एयर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है बच्चों। द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इक्वल्स टू n1, तो यहाँ हमारा जो थीटा आ रहा है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो सेकंड मीडियम के अंदर एंटर नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं बच्चों सेकंड ऑप्शन को। Option 2, the light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is less than n1। बच्चों सेकेंड ऑप्शन के लिए बी को चेक करना है, चेकिंग ऑफ बी, चेकिंग ऑफ ऑप्शन बी। करेक्ट। गिवन n2 is less than n1, करेक्ट, n2 लेस देन n1 दे रखा है बच्चों। तो फर्स्ट अब बच्चों इस इंटरफेस के ऊपर अब n2 लेस देन n1 तो ये तो दे रखा है, लेकिन डाटा क्लियरली नहीं दे रखा है। तो ध्यान रखना है, आइदर या तो फिर जो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो आइदर TIR और रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल, मतलब TIR भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। अब चेक करते हैं जैसे TIR होगा या नहीं। करेक्ट। तो फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR एट इंटरफेस बिटवीन n1 एंड n2। करेक्ट। तो बच्चों साइन थीटा सी लिखूं इस इंटरफेस के लिए, n1 और n2 के बीच वाली इस इंटरफेस के लिए साइन थीटा सी लिखूं बच्चों, क्योंकि ये जो बच्चों n2 इज लेस देन n1 दे रखा है, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो बच्चों यहाँ है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। करेक्ट। तो हमको चेक करना है, तो टी और इंटरफेस n1 एंड n2 साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू आर। तो बच्चों आपका जो रेयर मीडियम है ये वाला n2, क्योंकि n2 लेस देन n1 दे रखा है, तो ये n2 बाई n1। करेक्ट। अब बच्चों थीटा सी डिपेंड कर रहा है बच्चों n2 के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? n2 के ऊपर। अब n2 नॉट गिवन, ये नॉट गिवन दिया हुआ नहीं है। अब नॉट गिवन अगर दिया हुआ नहीं है तो हम जो जैसे आर्बिट्रेरीली एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट n2 इक्वल्स टू 1.2 एंड n1 इक्वल्स टू 1.4। करेक्ट। हम आर्बिट्रेरीली, क्योंकि n2 लेस देन n1 है, तो n2 इज इक्वल्स टू 1.2 एंड n1 इक्वल्स टू 1.4। तो साइन थीटा सी जो आता है इस केस में, ये वैल्यूज पुट करने पर साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1.2 1.4 यानी 6/7। तो थीटा सी है जो नियरली बच्चों है जो 59 डिग्री आता है। कितना आता? 59 डिग्री। करेक्ट। इफ ये मैंने अपने हिसाब से लिया है, इसको एक आर्बिट्रेरी वैल्यू सेलेक्ट की है मैंने और इस हिसाब से इसको सॉल्व भी किया मैंने, तो 6/7 59 डिग्री आता है इसका। तो इफ थीटा ग्रेटर देन है जो 59 डिग्री, देन TIR टैग में टेक्स प्लेस, TIR में टेक्स प्लेस, टेक प्लेस। TIR भी हो सकता है बच्चों। अगर थीटा ग्रेटर देन है जो 59 है, मैंने कहा आर्बिट्रेरी वैल्यू सेलेक्ट की, n2 इस क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया हुआ, n1 एंड n2 आर नॉट गिवन, तो मैंने कहा आर्बिट्रेरी वैल्यू सेलेक्ट की, लेकिन इस बात का ध्यान रखा है कि n2 मस्ट बी लेस देन n1।
तो मैंने n2 की वैल्यू 1.2 ली, n1 की वैल्यू 1.4 ली और इसको सॉल्व किया तो थीटा सी 59 डिग्री आया। तो अगर थीटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 59 डिग्री देन TIR में टेक्स प्लेस। तो इस केस में जो TIR होगा कहाँ होगा बच्चों, ये n1 ये n2 और ये जो ध्यान रखना थीटा है, तो इस कंडीशन में करेक्ट। तो TIR हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो भी बच्चों रिफ्लेक्ट होकर मीडियम n1 में ही आ रही है, मीडियम n1 के अंदर ही एंटर हो रही है, क्योंकि TIR के कारण भी n1 में ही एंटर हो रही है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ द लाइट रेज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1। तो बच्चों अगर TIR होता तो भी n1 मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इसका मतलब यहां तक तो ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इफ थीटा इज लेस देन थीटा सी, तो उस समय रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि ये तो हो गया डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम हो गया, तो रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि थीटा लेस देन थीटा सी है। तो केस 2, इसी के अंदर मैंने दो केस बना लिए, एक व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी देन TIR में टेक्स प्लेस एज इन दिस एग्जांपल। और अब जो मैं ले रहा हूं, बच्चों केस 2 व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर्स, यानी थीटा लेस देन थीटा सी हो। इफ थीटा लेस देन थीटा सी देन रिफ्रैक्शन ऑकर्स, रिफ्रैक्शन होगा, थीटा लेस देन थीटा सी होने पर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने पर क्या सिचुएशन बनेगी बच्चों, चेक करते हैं हम। इसका n2 दिया हुआ है लेस देन n1, इसका मतलब ये रेयर मीडियम है। तो फिर है जो बच्चों ये रिफ्रैक्शन होने पर है जो ये रे ऐसे जाएगी, ये एंगल R और R ग्रेटर देन थीटा होगा। इस सरफेस पे इस पॉइंट पर टकराएगी, या एक नॉर्मल बना लेता हूं मैं, तो ये R है तो ये भी बच्चों R होगा, करेक्ट। अब हम चेक कर लेते हैं इस वाले फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस बिटवीन n1 एंड n2, यानी इस इंटरफेस के लिए मैं जो स्नेल लॉ अप्लाई कर रहा हूं, इस इंटरफेस के लिए, इस वाले इंटरफेस के लिए। तो n1 साइन थीटा इक्वल्स टू n2 साइन R, करेक्ट। बट साइन थीटा दिया हुआ स्लाइटली ग्रेटर देन 1 अपॉन n1 इंप्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो n1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1। इसी को मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो n1 साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया बच्चों, करेक्ट। अब n1 साइन थीटा ग्रेटर देन 1 है, ये 1 ले लो इक्वेशन और ये 2 ले लो। अब इसके अंदर n1 साइन थीटा यहां भी है और यहां n1 साइन थीटा ग्रेटर देन 1 है, तो इंप्लाइज n2 साइन थीटा, क्योंकि n1 साइन थीटा n2 साइन R के इक्वल्स टू है, तो n2 साइन R भी ग्रेटर देन 1 होगा, इंप्लाइज n2 साइन R ऑल्सो ग्रेटर देन 1, n2 साइन R ग्रेटर देन 1। और साइन R जो है ग्रेटर देन 1 अपॉन n2 होगा। इसको आप यहीं लिख लें, साइन R, क्योंकि मैंने 1 अपॉन n2 कर दिया है इसको, n2 साइन R ग्रेटर देन 1, तो साइन R ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। अब बच्चों TIR के लिए, फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, एट n2 एंड एयर इंटरफेस, इस वाले इंटरफेस के लिए, तो साइन थीटा सी, इस वाले इंटरफेस के लिए साइन थीटा सी वो होता है बच्चों म्यू आर बाई म्यू डी। तो म्यू रेयर मीडियम है आपका, एयर जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है अपॉन n2, करेक्ट। ये इक्वेशन हो गई बच्चों, इसको आप 3 ले लें और इसको ले लें आप 4, करेक्ट। अब बच्चों साइन थीटा सी 1 अपॉन n2 है और यहां साइन R ग्रेटर देन 1 अपॉन n2 है,
तो आप है जो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इस और इस इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट। साइन आर ग्रेटर देन 1/n2 और 1/n2 साइन थीटा सी के इक्वल टू है, तो यहां मैं लिख दूंगा साइन थीटा सी, बिकॉज साइन आर इज ग्रेटर देन 1/n2 और एंड 1/n2 इज इक्वल टू साइन थीटा सी, तो वी कैन रिप्लेस 1/n2 बाय साइन थीटा सी, इंप्लाइज आर इज ग्रेटर देन थीटा सी। यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन है, जो क्या आ रहा है, क्रिटिकल एंगल आ रहा है, इस इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनता है उससे ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जो होगा, इसके बाद ये वापस है जो यहां स्ट्राइक करेगी, करेक्ट। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर है जो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो स्मॉलर एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये वाला एंगल है जो इस वाले एंगल से स्मॉल होगा, तो ये है जो फाइनल है जो reflected back into the same medium n1. The light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is less than n1. बच्चों ऑप्शन 2 के अंदर हमने दो केस बनाए कि इट में सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इट में सफर रिफ्रैक्शन फिनोमिना, करेक्ट। तो हमने जब TIR को हम चेक कर रहे थे तो उसके अंदर हमने ये चेक किया कि सफिशिएंट डाटा इज नॉट अवेलेबल, यानी n2 और n1 की हम आर्बिट्रेरी वैल्यू सेलेक्ट करें इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि n2 इज लेस देन n1, तो हम ये फाइंड करते हैं कि जैसे मैंने इस एग्जांपल के लिया था कि थीटा सी वी गेट नियर अबाउट 60 डिग्री यानी 59 डिग्री, और थीटा उससे दिया नहीं है, अगर थीटा ग्रेटर देन 59 डिग्री हुआ तो TIR भी हो सकता है, लेकिन TIR होने पर भी वो किस मीडियम में एंटर होगी, n1 वाले मीडियम में ही एंटर होगी, मतलब ये इसको वायलेट नहीं करता है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है ना। अब जो अगर थीटा लेस देन थीटा सी हो, यानी थीटा अगर लेस देन 59 हो जैसे मेरे प्रेजेंट एग्जांपल में, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने पर हमने ये चेक किया एनालिसिस करते हुए कि इस सरफेस के ऊपर अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये इसी मीडियम में बैक होगी, इसके बाद यहां फिर रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगी और फाइनल है जो इसका डायग्राम जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, रेखा जो पाथ है वो इस टाइप से रहेगा, करेक्ट। तो यानी n1 मीडियम में तो एंटर होगी वेदर TIR टेक्स प्लेस और रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, करेक्ट। तो ये ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हाँ, अब बच्चों ऑप्शन 3 को चेक करना है बच्चों हमको। ऑप्शन सी को चेक करना है हमको। ऑप्शन सी को, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, चेकिंग ऑफ सी ऑफ ऑप्शन सी। इस बार दिया हो बच्चों गिवन n2 इज ग्रेटर देन n1, अगर n2 या इफ लगा देता हूं, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1 लाइट विल एंटर, विल रिफ्लेक्ट इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये दिया हुआ है बच्चों। तो हम चेक कर लेते हैं बच्चों। इस बार है जो n2 ग्रेटर देन n1 है, मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम बच्चों, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बच्चों रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट मस्ट बी इंसिडेंट ओवर ए इंटरफेस विच सेपरेट्स डेंसर एंड रेयर मीडियम एंड रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो बच्चों है जो, चूंकि ये तो है जो n2 ग्रेटर देन बी ऑप्शन, सी ऑप्शन के अंदर है जो n2 ग्रेटर देन है जो n1 है, यानी ये डेंसर है और ये रेयर है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, यहां जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन, और n2 ग्रेटर देन n1 है, तो इसका मतलब ये रे है जो
एंगल बनाएगी आर, वो लेस देन थीटा होगा, आर लेस देन थीटा होगा, और इस इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, करेक्ट। और ये आर है तो ये भी आर होगा बच्चों। अब आपको चेक करना है कि व्हाट हैपन्स, करेक्ट। तो इस वाले इंटरफेस के लिए साइन फॉर इंटरफेस बिटवीन N2 एंड एयर, N2 और एयर के बीच के इंटरफेस जो है उसके लिए, तो साइन थीटा सी, ये हमको पता है कि यहां है जो आप लिख सकते हो साइन थीटा सी, या फिर है जो आप यूं डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि थीटा सी मस्ट बी, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन थीटा, करेक्ट। और थीटा यहां आर है बच्चों, सॉरी, N2 और एयर के बीच में यहां बात कर रहा हूं मैं, आर फॉर टी आई आर आर मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, दोनों और साइन लेने पर साइन आर ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अब बच्चों साइन आर जो है वो ग्रेटर देन साइन थीटा सी, थीटा सी है बच्चों म्यू आर बाई म्यू, साइन म्यू आर बाई म्यू डी, तो म्यू आर तो एयर है, और ये हो जाएगा बच्चों N2 साइन थीटा सी, सिंस साइन थीटा सी म्यू आर बाई म्यू डी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो म्यू आर विच इज एयर, ऊपर है जो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो 1/N2 आ रहा है बच्चों, साइन आर इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1/N2। अब है जो मैं यहां लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हुआ है, तो मैं यहां है जो फॉर रिफ्रैक्शन एट N1 and at interface between N1 and N2, तो N1 साइन थीटा, मतलब स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं बच्चों यहां इस इंटरफेस के लिए, क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हुआ है, तो N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन आर, N2 साइन आर। नाउ N1 साइन थीटा हमको पता है कि गिवन साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/N1, ये दिया हुआ बच्चों, तो इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसको N1 साइन थीटा, N1 साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, करेक्ट। नाउ N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन आर है, और N1 साइन थीटा ग्रेटर देन 1 है, तो हम है जो बच्चों N1 साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं N2 साइन आर से, यानी इसकी जगह मैं N2 साइन आर लिख दूंगा, तो इंप्लाइज N2 साइन आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। N1 साइन थीटा के प्लेस पे जो N2 साइन आर लिख दिया मैंने, तो N2 साइन आर ग्रेटर देन 1, ये इंप्लाइज साइन आर इज ग्रेटर देन 1/N2। साइन आर जो है अगर TIR होता है तो साइन आर ग्रेटर देन 1/N2 है, करेक्ट। साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1/N2। अब बच्चों साइन थीटा सी जो है हमारे पास, साइन थीटा सी, तो ये TIR के लिए जो कंडीशन पहले ही दी हुई बच्चों साइन आर, क्योंकि साइन थीटा सी है जो 1/N2, तो साइन आर ग्रेटर देन 1/N2 आना चाहिए, और साइन आर अपने ग्रेटर देन 1/N2 आया है बच्चों। फिर चेक करते हैं हमने कैसे किया इसको। इस वाले इंटरफेस के लिए मैंने अगर TIR टेक्स प्लेस फॉर TIR, तो आर मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, दोनों और साइन लेने पर साइन आर ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन आर साइन थीटा सी है जो 1/N2 है इस वाले इंटरफेस के लिए, तो 1/N2 लिख दिया हमने। इसके बाद रिफ्रैक्शन लॉ लगाया मैंने, स्नेल्स लॉ इस वाले इंटरफेस के लिए, तो N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन आर। अब साइन थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1 है, करेक्ट। तो इससे और इस इक्वेशन से N1 साइन थीटा ग्रेटर देन 1, और N2 साइन आर ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो साइन आर ग्रेटर देन 1/N2 आ रहा है बच्चों। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है TIR को, साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1/N2, और यहाँ साइन आर ग्रेटर देन 1/N2 आया है, करेक्ट। तो इंप्लाइज है जो ये इसी मीडियम के अंदर है जो वापस
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती हुई ये R है, तो ये भी R होगा, करेक्ट। और N2 है जो ग्रेटर देन N1 है, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है, तो ये जो इट गोज अवे, सॉरी बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा है जो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी फाइनली इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम N1। तो ऑप्शन है जो सी भी करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब हम चेक करते हैं बच्चों ऑप्शन डी को, करेक्ट। ऑप्शन डी में दिया हुआ द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इफ N2 इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब मैं इस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ये N1, ये N2 और ये N2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। चेकिंग ऑफ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की चेकिंग चल रही है बच्चों, करेक्ट। यहां है जो थीटा एंगल है ही है, हाँ। अब बच्चों N2 इक्वल्स टू 1 यानी ये डेंसर हो गया, ये क्योंकि एयर जो है इस मीडियम के रेस्पेक्ट में, करेक्ट, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है। तो बच्चों ये तो डेंसर मीडियम हो गया और ये क्या हो गया, एयर, ये रेयर मीडियम हो गया, करेक्ट। तो डेंसर टू रेयर, करेक्ट। तो अब आपको चेक करना है फॉर TIR, यहाँ TIR होगा या क्या होगा, करेक्ट। तो फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल इस वाले इंटरफेस के लिए, करेक्ट। किसके लिए, फॉर TIR एट इंटरफेस बिटवीन N1 एंड N2, यहां की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट। थीटा तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी। नाउ साइन थीटा सी, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी है जो बच्चों वो है म्यू आर बाई म्यू डी। तो म्यू आर तो एयर है बच्चों 1 और ये हो गया, और ये हो गया N1। तो इंप्लाइज है जो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 अपॉन N1 और साइन थीटा ग्रेटर देन 1 अपॉन गिवन है बच्चों, ये गिवन है। यहां देखो बच्चों, स्लाइटली ग्रेटर देन साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन, तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, देखो बच्चों कंडीशन का साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, दोनों और साइन लेने पर साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन थीटा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू इस वाले इंटरफेस के लिए 1 अपॉन N1 आ जाएगी, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 अपॉन N1, तो ये तो गिवन है बच्चों। तो इसका मतलब यहां है जो साइन थीटा जो है ग्रेटर देन 1 अपॉन N1 होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये TIR के लिए ही कंडीशन निकल के आई और ये तो गिवन है, तो इसका मतलब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा थीटा, करेक्ट। तो सेम है जो मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होगी if N2 equals to the light ray is reflected back into the medium of refractive index N1 if N2 equals to 1। N2 यानी ये वाला मीडियम अगर एयर है तो बच्चों यहीं इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और अगेन ये इसी में रिफ्लेक्टेड, इसी N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो है जो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, करेक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से एनालाइज कर सकते हैं, आप इसको केयरफुली चेक करें। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेबलाइज्ड टिल देन, थैंक यू।